हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अमित के सिनेमा लवर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो देखो वो आ गया। तो आज जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है Crazy 4। तो कहानी शुरू होती है एक पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप से, जहां इलीगल दवाई यानी कि ड्रग्स और कोकीन जैसी चीजों की सप्लाई हो रही होती है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। तो ये पूरा एरिया आतंकवादियों से सिक्योर होता है। आतंकवादियों से सिक्योर होता है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। तो पूरा एरिया आतंकवादियों से भरा होता है और उसी बीच हमारे पिक्चर के मेन हीरो यानी कि चाइनीज हीरो और उसकी टीम की एंट्री होती है। तो यहाँ सस्ते से फायरिंग इफेक्ट्स के बाद फाइटिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ चालू फायरिंग में हमारे पिक्चर का मेन हीरो यानी कि चाइनीज हीरो स्लो मोशन में एक ही फेशियल एक्सप्रेशन के साथ चला जा रहा है। कभी हंस भी लिया करो। यहाँ पे एक फन फैक्ट की अगर आपको नहीं मालूम कि ये चाइनीज हीरो आखिर कौन है, तो हमारे जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर है डैनी डेंजोंगपा, उनके बेटे है ये। ऑटिज्म आई डोंट लाइक इट। अब जैसे ही ये फाइटिंग वाइटिंग सब खत्म होता है तो हमारा चाइनीज हीरो ऑर्डर देता है कि अब बॉम्ब ब्लास्ट शुरू करो। अगर तुमने वहां पहले से बॉम्ब लगाए हुए तो जाने की जरूरत क्या थी? बॉम्ब ब्लास्ट ही करवा देते ना पहले से ही। मैं नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते तो पता चलता है कि एक बच्ची होती है, उसके ऊपर बॉम्ब लगाया हुआ है, वो कभी भी फट सकता है। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। तो हमारा चाइनीज हीरो ट्राई करता है बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता। अनफॉर्चुनेटली बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। दिल से बुरा लगता है यार। और बच्ची को ना बचाने के कारण हमारा चाइनीज हीरो चला जाता है गिल्ड में। हर रात मुझे एक ही सपना आता है, और वो सपना मेरी नींद उड़ा देता है। अब कहानी जाती है 3 साल बाद एक घर में, जहां एक बच्ची अपने माँ बाप के साथ रह रही होती है। ठीक है। तो यहाँ उसका पापा बिजी है टीवी देखने में और बच्ची घूम रही है गार्डन में, और पता नहीं कैसे अचानक बच्ची को लग जाती है चोट। ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। देखो वो तो मूवी ने भी नहीं बताया कि कैसे चोट लगी, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हो। ऐसे तो नहीं होता है। तो चोट के कारण बच्ची का काफी सारा खून बह गया होता है। उसका ब्लड ग्रुप होता है RH नल, जो काफी रेयर ब्लड ग्रुप होता है, इसलिए आसानी से नहीं मिलता। उसके पापा ओपन करते हैं एप्पल के 3-4 कंप्यूटर, उसमें ऐसे कुछ टाइप करके सिग्नल भेज देते हैं काफी सारे देशों में। पता नहीं होंगे कुछ सीक्रेट जासूस, हमें क्या। पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा। तो अब सारे देशों में मैसेज जा चुका है, तो ये मैसेज हमारे इंडियन सीक्रेट एजेंसी के पास भी आता है। रिपोर्ट। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारी जो इंडियन सीक्रेट एजेंसी है उसके हेड है एक टकलू अंकल और एक ही हमारी प्रोफेशनल वुमन। तो हमारी इंडियन सीक्रेट एजेंसी को पता चलता है कि डॉक्टर बैनर्जी करके जो साइंटिस्ट थे, उनकी लड़की का भी ब्लड ग्रुप ऐसा ही था, और वो भी पहले कई दिनों से गायब हो चुकी है। अच्छा, तो ये छोटी सी बच्ची इंडियन गवर्नमेंट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जाने के लिए देखते रहे मेरा वीडियो एंड तक। स्टे ट्यून। तो वो बच्ची को बचा के इंडिया वापस तो लाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो लाना पड़ेगा। बात तो सही है। तो हमारी प्रोफेशनल वुमन जो है वो एक आइडिया लेके आती है कि उसके पास 4 बंदों की एक टीम है जो पूरा मिशन अंजाम दे सकते हैं। नंदनी, तुम स्क्वाड तैयार करो। यस सर। थैंक यू सर। 4 लोग यानी कि स्क्वाड, और इसीलिए मूवी का नाम स्क्वाड रखा, बिग ब्रेन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इन 4 लोगों के बारे में फटाफट से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चलो भाई। तो पहले नंबर पे है एक लड़की जो कि अच्छी खासी स्नाइपर शूटर है, जिसका नाम है मिसेस डायनामो। दूसरे नंबर पे है एक लड़का जो कि अपने बंदूकों से काफी ज्यादा प्यार करता है। I mean, काफी ज्यादा। मालूम नहीं तुझे कब चलाऊंगा मेरी जान। कभी मुझसे खफा ना होना, कभी मुझसे जुदा ना होना, तुझे मेरे इश्क की कसम। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कभी ना। तो इसका नाम हम रखते हैं आवारा आशिक। और तीसरे नंबर में भी एक लड़की है जो कि अच्छी खासी फाइटर है, जिसका नाम है मिसेस खली। हेलो गाइस, व्हाट्स अप? और चौथे नंबर पे कौन होगा, गेस करो। ऑफ कोर्स हमारे चाइनीज हीरो। ऑटिज्म। तो हमारी प्रोफेशनल वुमन इन 4 लोगों को इकट्ठा करती है और मिशन के बारे में थोड़ा लेक्चर देती है। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। मगर क्यों?
भाई ने बोला करने का तो करने का। तो वो बताते हैं कि हमारे जो डॉक्टर बैनर्जी थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने सुपर सोल्जर बनाए थे और जो साइबॉर्ग थे, तो वो साइबॉर्ग वाली टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक थी, अगर दुश्मन के हाथ में लग गई तो दुनिया की वाट लगने वाली। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलो वो सब ठीक है, लेकिन तूने ये तो बताया नहीं कि बच्ची इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं नहीं बताऊंगा। तो इन चारों को उसी घर में बैठते हैं जहां उस छोटी बच्ची को चोट लगी थी, और वहां जाके पता चलता है कि पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स ने बच्ची के जो नकली माँ बाप थे उनको मार दिया और बच्ची को ले गए। तो हमारा चाइनीज हीरो जबरदस्त दिमाग लगाता है, लेकिन एंड में सीसीटीवी से पता चलता है कि इस पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स कहीं आसपास ही है। ऐसे तो नहीं होता है। तो ये हमारी स्क्वाड टीम चली जाती है पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के अड्डे पे और जाके हमला कर देती है। बोल पापड़। पापड़ ले जा पड़। और थोड़ी बहुत फाइटिंग करके बच्ची को छुड़ा के ले जाते हैं। और उसी वक्त किसी और देश की आर्मी वहां आ जाती है, इसी कारण चारों को अलग होना पड़ता है, जिसमें हमारा चाइनीज हीरो और मिसिस डायनामो छोटी बच्ची के साथ अलग हो जाते हैं और मिसिस खली और आवारा आशिक अलग हो जाते हैं। तो हमारा चाइनीज हीरो और मिसिस डायनामो छोटी बच्ची के साथ एक सेफ हाउस में चले जाते हैं, जिसका पता सिर्फ टकलू अंकल को ही पता होता है। भाई तुमको ये हॉस्टल विस्टल में रहने की क्या जरूरत है? अरे तेरी भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तेरे को मालूम है भगवान ने अपन को ये कॉलेज में काय को भेजला है? भगवान ने अपने को तो नहीं बताया। भगवान बोला जा तेरे बाबूजी को जिसने रुलाया ना उससे हिसाब चुकता करने का। सही है भाई। अभी भगवान के साथ तुम्हारा डिस्कशन हो गया ना, खलास चले संभाला। तो वहां हमारे चाइनीज हीरो और मिसिस डायनामो के बीच में कुछ लव एंगल दिखाया जाता है। उनको पहचानती हो? नहीं गूंगी हो? नहीं ब्याह हो गया है? मैं नहीं बताऊंगा। हमारी मिसेस डायनामो चाइनीज हीरो के बारे में फैंटेसाइज करके गाना गाने लगती है। Love me like you do, la la la, love me like you do, touch me like you do, ta ta ta, touch me like you do. और गाना खत्म होते ही किसी और आर्मी का हमला हो जाता है इनके ऊपर। टायर्ड नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही। तो इस हमले में हमारा चाइनीज हीरो छोटी बच्ची को लेकर भाग जाता है, लेकिन हमारी मिसेस डायनामो उसको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है बॉम्ब डाल के। Feeling proud Indian army, कदे ना हार दे। लेकिन वेट वो शायद जिंदा भी हो सकती है क्योंकि उसको मरते नहीं दिखाया। अबे साले तभी तो हमारा चाइनीज हीरो छोटी बच्ची के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है। अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। मुझे भूख लग रही है और मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे उठाओ। बिल्कुल नहीं। आरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। और बीच बीच में हमारे चाइनीज हीरो को वो पुरानी बच्ची की इमेज भी दिखाई देती है जो पहले बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुकी थी। हेलो हाय हाउ डू डू। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। तो थोड़े टाइम बाद हमारी मिसिस खली और हमारे आवारा आशिक को हमारे चाइनीज हीरो का पता मिल जाता है। वो सब हमारे चाइनीज हीरो के पास आते हैं और साथ में सरप्राइजिंगली हमारी मिसिस डायनामो भी आती है। ये जिंदा है? हाँ यार, बॉम्ब ब्लास्ट में बच गई। बॉम्ब ब्लास्ट की बड़ी बात थोड़ी है जो सब मर जाए, 2-3 लोग ही मरते हैं, बाकी सब तो बच जाते हैं। देश संकट में है। तो सब मिल जाते हैं और वहां हमारे टकलू अंकल का फोन आता है कि 2 हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं मैं। एक हेलीकॉप्टर में बच्ची को बैठा देना, पहले उसको रवाना करना, फिर दूसरे हेलीकॉप्टर में तुम सब बैठ के आ जाना। मस्त प्लान है। तो ये सब लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं, बच्ची को पहले हेलीकॉप्टर में बैठा के उसको रवाना कर देते और दूसरे हेलीकॉप्टर के बारे में वेटिंग करते। लेकिन अफसोस दूसरा हेलीकॉप्टर तो आता नहीं, स्पेशल फोर्स आती है और सबको पकड़ के ले जाती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि इन सब के पीछे हमारा टकलू अंकल है और ये सब क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन हमारा चाइनीज हीरो और उसकी स्क्वाड ऐसे थोड़ी पकड़ में रह सकती है, सबको मार के वहां से निकल जाते हैं। और वहां से छुट के आते हैं सीधे टकलू अंकल के पास और बताते हैं कि बच्ची को किडनैप करता है, छोटी बच्ची हो क्या? हमारा टकलू अंकल बोलता है कि इस जगह पे बच्ची को छुपाया गया, अपनी स्क्वाड लेके जाओ, मारामारी करो और बच्ची को छुड़ा के ले जाओ, अच्छा क्लाइमेक्स मिलेगा मूवी के लिए। मुझे नहीं पता बीमी कहाँ है। शैतान गली, खतरा महल, अंदर नगर और शमशान के सामने। तो और फिर क्या, हमारी स्क्वाड जाती है वहां, सबको मारने लगती है, पीटने लगती है और बच्ची को बचा लेते हैं। अगर रत्ती भर भी उम्मीद है तो कसम हर दोस्त, हर शहीद की, हम लड़ेंगे। लड़ेंगे आखिरी सांस तक।
आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक। तो फाइनली मिशन कंप्लीट हो गया और हमारे डुप्लीकेट मोदी जी आते हैं और सबको बता देते कि वाह भाई अच्छा काम किया। बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो फाइनली हमें पता चलने वाला है कि बच्ची इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। खत्म हो गया? हमें क्या अब दूसरे पार्ट का वेट करना पड़ेगा क्या? No, God, please, no, no! बच्ची इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी रे? क्यों थी इतनी बच्ची इंपॉर्टेंट? छोटी बच्ची इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? मैं नहीं बताऊंगा। तो बस कहानी यहीं पे खत्म होती है। छोटी बच्ची इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी वो अगले पार्ट में मैं जरूर बताऊंगा अगर मुझे पता चला तो। ओके। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मगर क्यों? छोटे बच्चे हो क्या? समझ में नहीं आता? सब्सक्राइब करो। Yes, exactly. फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आ जाओ।